सरकार में, अभी सरकार में इंडिया गठबंधन है कि एनडीए है, ये बताइए। जो संवैधानिक पद पे है वो संवैधानिक पद पे एनडीए है, एनडीए की सरकार है, ना कि इंडिया की सरकार है। इंडिया की सरकार होती तो इंडिया की सरकार अगर गड़बड़ी होती तो उसका पोल खोला जाता। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई ठंड के दिनों में, मतलब ऐसी ठंड जो हड्डी को गला देने वाली, उसमें 70 साल की माओ के बदन पे कपड़ा नहीं है, बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, और ये लोग उस गरीब की जनता, गरीब के पैसे को लूट रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, उजागर किया है। तो सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, अविलंब उनको बर्खास्त करना चाहिए। कि अगर चरित्र के साथ राजनीति करना चाहते हैं तो बोलिए कि जिस तरह से हम पे आरोप लगा है, उस आरोप को मैं, जब तक उस आरोप का छानबीन नहीं हो जाती है, उसकी जांच नहीं होती है, मैं इस्तीफा देता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकालकर आए। आज आप लोगों को बुलाने का खास मकसद यह है कि जैसा कि आप लोग पिछले एक हफ्ते से सुन रहे हैं कि जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी सत्ता में बैठी जो सरकार है, उसके कुछ मंत्रियों के बारे में हम लोगों ने खुलासा किया है। उसमें उस मंत्रिमंडल में एक उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, जो अपने नाम बदलने के माहिर कहे जाने वाले लोग हैं। दूसरे हैं अशोक चौधरी जी, जिन्होंने 2-3 महीने के अंदर में 200 करोड़ का घपला किया। उसके बाद मंगल पांडे हैं, जो मंगल पांडे वैसे मंत्री हैं जब पूरा प्रदेश कोरोना काल में हर लोग परेशान था, इलाज नहीं मिल रहा था, और वैसे समय में वो आदमी दिल्ली के द्वारिका में फ्लैट खरीद रहा है। संजय जायसवाल बेतिया में नगर निगम से सेटिंग करके और तेल की चोरी उसने करीब 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ की चोरी उन्होंने की है। मैं आज आप लोगों को इसलिए बुलाया हूं कि मैं जनस्वराज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं, अभियान समिति का सह संयोजक हूं। मेरा नाम सरवर अली है। मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि 35 सालों से जो सरकार चल रही है, वो 15 साल कट्टे की सरकार रही, जंगल राज रहा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा देश जानता है, ये पूरा प्रदेश जानता है कि ये कट्टे की राज रही। आप 6 बजे की उस टाइम में 6 बजे के बाद औरतें घर से निकल नहीं सकती थी, कहीं भी पिस्टल बंदूक लगा के लोग उनकी चैन को, पैसे को छीन लिया करते थे। तो 15 साल जो राज रहा वो जंगल राज रहा, वो कट्टे की राज रहा। लेकिन अभी 2005 के बाद जब नीतीश कुमार सरकार में आए तो लगा कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी आया है जो बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है, बिहार की दिशा और दशा बदल सकती है। लेकिन 2 साल के बाद, 2 साल उन्होंने बेहतर काम किया, 2 साल के बाद जो लोग उनके हैं, कट्टरता के साथ जो अधिकारी कलम लगा के जो लूटना शुरू किया, अब तो ये आलम है कि जो जंगल राज था उससे भी भयानक राज आ गया है। पटना में आए दिन गोली चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं। सिवान में हत्या कल परसों हुई है, पूर्णिया में 2 हत्या हुई है। तो आज जंगल राज जो 15 साल था, आज लोग अधिकारी कलम लगा के भी लूट रहे हैं, और साथ साथ मतलब लोग सुरक्षित भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से अशोक चौधरी जी को कहना चाहता हूं कि अशोक चौधरी जी, आप गरीब जनता का पैसा आपने लूटा है। आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप 6 महीने में 200 करोड़ की संपत्ति आपको कहां से आई। आप खेल रहे हैं कि पत्नी ने हमारे अकाउंट का इस्तेमाल कर लिया, मुझे मालूम नहीं था। ये भला बताइए कि इसका मतलब है कि आपके परिवार में भी दरार है, आपके परिवार में आपकी बीवी से भी अच्छे संबंध नहीं है। आप अगर राजनीति जब होती है, राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति चरित्र से चलती है,
ना चालाकी से चलती है, ना चोरी से चलती है। आप इधर उधर की बात मत कीजिए। आप जिस तरह का साक्ष्य के साथ आरोप लगाया गया है, आप मीडिया के सामने आइए। उन जनता से जो जनता मालिक है, जो राजनीति में सबसे बड़ा कोर्ट जनता का दरबार होता है, जनता होती है, आप उसके दरबार में आइए और बोलिए कि अगर चरित्र के साथ राजनीति करना चाहते हैं तो बोलिए कि जिस तरह से हम पे आरोप लगा है, उस आरोप को मैं जब तक उस आरोप का छानबीन नहीं हो जाती है, उसकी जांच नहीं होती है, मैं इस्तीफा देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा शेर है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरे रहबरी का सवाल है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं, कहता हूं कि दोहरी नीति दोहरी चरित्र नहीं चलेगी। आपको याद होगा जब महागठबंधन की सरकार थी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, और उसी महागठबंधन में चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन पे किसी तरह का आरोप आया तो एक दिन के बाद ही आप उस मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं। और यहां जो 200 करोड़ का घोटाला कर रहा है, जो उप मुख्यमंत्री अपने नाम को बदल रहा है, मैट्रिक में कुछ नाम है, इंटर में कुछ नाम है, और एमपी का जब इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें, सॉरी, जब एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कुछ है, तो ऐसे लोगों पे अगर आप नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं संलिप्तता आपकी भी है। हालांकि आपके व्यक्तिगत छवि पे मेरा कोई आरोप नहीं है, लेकिन जब आप मंत्रिमंडल में, आपके मंत्रिमंडल में वो लोग हैं, तो आप इस पे अभी कार्रवाई क्यों नहीं किया? जबकि आपके ही दल के लोग, आपके ही दल के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी कह रहे हैं कि अगर किसी पे आरोप लगा है तो मीडिया के सामने, जनता के सामने उसको बोलना चाहिए। मैं भी वही बात कह रहा हूं कि जनता दल के प्रवक्ता नीरज जी बोल रहे हैं, या भाजपा के इतने बड़े कद्दावर लीडर आर.के. सिंह साहब जो पूर्व मंत्री भी रहे, उन्होंने भी कहा है कि जिन पे आरोप लगा है उनको आके मीडिया के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि शर्म की भी इंतहा हो गई कि लोग इतनी बातें हो रही है, इतना समझ, इसका मतलब है कि आप मंत्रिमंडल में आए, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आपको न यहाँ की जनता से मतलब है, न गरीब जनता के बारे में आपकी कोई सोच है, समझ है। मैं इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि अभिलंब सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, अभिलंब उनको बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश कुमार एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसी को बचाते भी नहीं, फंसाते भी नहीं, इसमें क्या लगता है, क्या मजबूरी होगी जो अब तक कुछ कार्रवाई नहीं होगी? ये तो वही बात मैं कह रहा हूं ना कि दोहरी चरित्र की नीति अच्छी नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने फिर महागठबंधन की सरकार थी, चंद्रशेखर जी से क्यों आप इस्तीफा ले लिया? आप उसी तरह से अगर आप भी अपने चरित्र के साथ राजनीति शुरू दिनों से करते आए हैं, भाई आपके ही बहुत करीबी मित्र भी थे, आपके गुरु भी थे जौहर साहब, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में जौहर साहब रक्षा मंत्री थे। उनके ताबूत का जब आरोप उन पे लगा, 4 बजे पीसी हुआ विपक्ष का, वो 6 बजे मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जिस तरह का आरोप मुझ पे लगाया गया है, मैं सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देता हूं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। साथ ही साथ वो एनडीए के कन्वेनर थे, उनसे भी उन्होंने इस्तीफा दिया। कहा जब तक इस जो आरोप मुझ पे लगा है उसकी जांच नहीं होती है, तब तक मैं इस पद पे बना रहना मेरा औचित्य नहीं है, इसलिए उन्होंने रिजाइन। आपके आरोपों को चैलेंज करते हुए मंत्री अशोक चौधरी प्रशांत किशोर जी के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का प्रकरण किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो 100 करोड़ का जिस तरह का मानहानि का, वो आके पब्लिक के पास वो ये भी कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए। भाई साहब, वो आदमी पढ़ा लिखा इंसान है कि नहीं है? राजनीति में सबसे बड़ा अदालत जनता की अदालत होती है। आप जनता के बीच आके कहिए ना कि हमारे लिए जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल निराधार है, गलत है। आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, भाई प्रशांत किशोर कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, आप है संवैधानिक पद पे, और संवैधानिक पद पे एक आम इंसान भी उस पे आरोप अगर लगता है और लगा सकता है, आप उसका जवाब आके जनता के सामने दीजिए। जिसका पैसा आपने लूटा है, जिस खून पसीने के पैसा को आपने 200 करोड़ लेके आपने जमीन खरीदा, ये तो अभी 200 करोड़ है। मैं अशोक चौधरी से पूछना चाहता हूं कि साहब राकेश बंसल कौन है? राकेश बंसल से आपका क्या संबंध है? जरा पूछना मैं चाहता हूं। अभी
अभी तो एक ही हुआ है, अभी आने वाला है, उनको समझ में आएगा। जितना वो बयान देंगे उतना वो अपने फंसते चले जाएंगे। बेहतर है कि वो जल्द से जल्द आके अपना इस्तीफा दें। इस तरह एक के बाद एक कई नेताओं का काला चिट्ठा साख के तौर पर आप लोग खोल रहे हैं, तो क्या लगता है ये प्रशांत जी ये साख कहां से लाते हैं? अगला नंबर किसका है? नहीं, अगला नंबर किसका है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये साक्ष्य जो मिल रहा है वो साक्ष्य भाई इस प्रदेश में ऐसे ईमानदार लोग हैं, ऐसे ईमानदार लोग हैं जो ये चाहते हैं कि साहब इस तरह का जो कार्य हो रहा है, गरीबों के पैसा को लूटा जा रहा है। सब लोग चोर नहीं है ना भाई, सब लोग ईमानदार लोग भी है, अच्छे लोग भी है जो चाहते हैं कि नहीं इस तरह के गरीब के पैसा को नहीं लूटना चाहिए। वो लोग आके कह रहे हैं कि भाई देखिए इनके पास ये है, इस तरह का सबूत है, वही लोग सबूत ला के दे रहे हैं, उनके लोग ही ला के दे रहे हैं। इलेक्शन नजदीक है, काफी नजदीक है, और ऐसे में जो है भ्रष्टाचारियों की जो है खूब बढ़ जा रही है। क्या ये पब्लिक ये समझे कि ये जनस्वार्थ का जो है इलेक्शन का ये मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, कोई आरोप जनस्वराज पार्टी नहीं लगा भाई। जनस्वराज पार्टी उन बातों को उठा रही है जो जनता के खून पसीने के पैसे को लोग लूट रहे हैं भाई, लूटा जा रहा है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया। जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार और जनस्वराज पार्टी ये कह रही है कि आप जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, आप अपने बारे में ये बता रहे हैं कि देश की सबसे ईमानदार पार्टी है, बड़ी पार्टी है। आपके चाल चरित्र और चेहरे को मैं उजागर कर रहा हूँ। ये सवाल तो पहले भी उठा सकते थे, वो जेडीयू का भी हिस्सा रहे, अलग अलग पार्टियों को उन्होंने मदद की, तो उनको तो सब कुछ पता होगा कि कहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली बार तो कोई भ्रष्टाचार हमारे बिहार में और देश में हो नहीं रहा है, तो वो पहले सवाल क्यों नहीं उठा? नहीं, जब वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनता दल या महागठबंधन बनाया था, तो आपको यह भी याद होगा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर वो निकल गए, क्योंकि जो प्रशांत किशोर जी ने एक कमिटमेंट के तहत उन लोगों का एक महागठबंधन बनाया था कि भाई भ्रष्टाचार लोगों को, हम लोग को मंत्रिमंडल में नहीं लेना चाहिए, हम लोग वैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो वाकई समाज में एक ईमानदार छवि वाले हो, जो अच्छा छवि रखने वाले हो, उनको मंत्रिमंडल चाहिए। जैसे ही मंत्रिमंडल बना उसके बाद उनको समझ में आया कि इसका मतलब है कि मेरे बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वो 3, 4, 5 महीने के बाद वो धीरे धीरे साइड हो गए। तो ये बात बेहतर है कि भाई जब उनको प्लेटफॉर्म मिला है, जब उन्होंने बिहार को घूमा, बिहार की स्थिति को देखा, 5000 गांव को घूमा, 5000 किलोमीटर देखा कि भाई इस बिहार की स्थिति बद से बदतर है भाई। ठंड के दिनों में, मतलब ऐसी ठंड जो हड्डी को गला देने वाली, उसमें 70 साल की माओ के बदन पे कपड़ा नहीं है, बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, और ये लोग उस गरीब की जनता, गरीब के पैसे को लूट रहा है। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, उजागर किया है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को जो लगातार अस्वस्थ होने की उनकी बात कही जा रही है, क्या इसके कारण जेडीयू में इतनी गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही है, कोई और कारण? नहीं, वास्तविक अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई उनकी स्थिति क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी जिस तरह से एक हफ्ते में मैं उनके छवि पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो उनकी छवि थी, अगर उनका मानसिक संतुलन ठीक होता तो अब तक वो निर्णय ले लिए होते और इन सब भ्रष्टाचारियों को मंत्रिमंडल से निकाल दिए होते। अगर नहीं निकाल रहे हैं तो दो ही बात है, या तो उनका चल नहीं रहा है, या नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। अगर नीतीश कुमार का नहीं चल रहा जो बिहार के मुख्यमंत्री है, तो आपके हिसाब से बिहार चला कौन रहा है? बस कुछ अलाल दलाल जो ऐसे लोग जो पैसा लूटना चाहते हैं, जो बिहार को लूटना चाहते हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ ऐसे मंत्री लोग हैं जो बिहार को लूट रहे हैं। वही बिहार का लूटा हुआ पैसा तो ये लोग जमीन खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। ऐसे किसी लोगों का नाम लेना चाहें? भाई नाम तो 4 है, हमने लिया नाम। अशोक चौधरी है, आपका ये है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, उसके बाद मंगल पांडे है, संजय जायसवाल है, ऐसे तो 4-5 लोग हैं, और भी लोग आने वाले हैं, अभी और लोग भी हैं जो इस तरह का गरीब के पैसों को लूट रहा है। जो नाम लिया वो सिर्फ बीजेपी से है, इंडिया गठबंधन से। क्यों? लोग जो है इंडिया गठबंधन को टारगेट करेंगे सरकार में? अभी सरकार में इंडिया गठबंधन है कि एनडीए है, ये बताइए। जो संवैधानिक पद पे है वो संवैधानिक पद पे एनडीए है, एनडीए की सरकार है, ना कि इंडिया की सरकार है। इंडिया की सरकार होती तो, इंडिया की सरकार अगर गड़बड़ी होती तो उसका पोल खोला जाता, उसके बारे में पब्लिक, गरीब पब्लिक को बताया, गरीब जनता को बताया जा सकता था। इंडिया गठबंधन के एमपी विधायक भी हैं। एमपी विधायक है, एमपी विधायक को भाई संवैधानिक पद, मंत्री कहाँ है? ये तो मंत्री की बात हो रही है। जो गरीब जनता का पैसा, जो मंत्रिमंडल में वैसे लोग आते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बिहार सरकार जो सरकार चलाती है, यही जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो चलाते हैं, और कैबिनेट जो चलती है वो आम जनता की सहमति से चलती है, आम जनता के पैसे से चलती है। आप उस पैसे को लूट रहे हैं भाई। 30,000 करोड़ का
अभी एक सप्ताह पहले 30,000 करोड़ का टेंडर होता है अशोक चौधरी कि यहाँ 2% सीधा सीधा उनके यहाँ 2% जा रहा है। उनका भाई जो अभी सहरसा पूर्णिया में समझे उनके एक पुल गिर गया था, उनका भाई है अरविंद चौधरी, उन्हीं को अभी प्रमुखता क्या बोलते हैं इंजीनियर इन चीफ बनाए हुए। ये तो घपला है, ये तो घोटाला है। आज सवाल सर, जनस्वराज की अगर सरकार बनती है तो ऐसे मंत्रियों पर या ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई करेगी? आप ऐसे मंत्री की बात मत कीजिए। अगर जनस्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो पिछले 20 सालों से जिसकी सरकार थी, जिसने घोटाला किया होगा, जिसने गरीब जनता की पैसा को लूटा होगा, उन सब का हिसाब बिल्कुल बराबर बराबर होगा।